उच्च स्वर में बोलना है। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभू। जैसे आज यहाँ पर इस परम पवित्र भूमि पर श्याम महादेव मंदिर पर कथा का आयोजन हुआ है, ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी सुंदर भूमि है, जगह है, जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। ये भोलेनाथ की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, मीठी कथा है। मैया इसमें बात मत करना, क्योंकि बात करने से बिछो होता है। अगर आपका बात करने का मन करे तो मेरे को बता देना, मैं 5 मिनट दे दिया करूंगा आपको बात करने के लिए। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। अब ये है कि वैसे आजकल समय तो है नहीं किसी के पास में जो मिलने के लिए घर चले जाओ। कथा में इधर से आ जाती है, इधर से आ जाती है, मिल जाती है, तो बातचीत तो जरूरी है ना। मन करे बता दिया करो, कोई बात नहीं है। 5-10 मिनट तुम भी बात कर लिया करो, हम कथा को रोक दिया करो। नहीं चाहिए तो बात मत करो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे यहाँ पर आज हम सब एकत्रित हुए ऐसी पुराणों की विद्या के लिए एक जगह जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। वहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि रहते हैं, यानी 88,000 महात्मा रहते हैं। और ऐसे ऐसे महात्माएं जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है, जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है, ऐसे ऐसे महात्माएं। और 88,000 है, उनकी गिनती जो 88,000 है, जिन्हें पुराणों में शौनकादि नाम से संबोधित किया गया है। जब संतों के पास में जाते हैं हम, तो उनके पास में क्या बातचीत मिलती है पता है? केवल भगवान नाम की चर्चा के अलावा कुछ नहीं मिलता। संतों के पास जाए, एक होता है साधु और एक होता है स्वादु। साधुओं के पास में जाएं तो भगवान नाम की चर्चा के अलावा कुछ नहीं मिलता। सुबह जागते हैं वो लोग और अपनी नित्य क्रिया से, नित्य क्रिया जानते हो मैया किसे कहते हैं? ना जाने? सुबह जगना, जग करके अरे बहू चाय दे जा, नित्य क्रिया में आते हैं। जंगल झाड़ी जाना, नहाना धोना, अपना पूजा पाठ करना, करने के बाद में जब एकत्रित हो जाते, उस कार्य को जो सुबह कार्य किया जाता है ना रोज का, उसे कहते हैं नित्य कर्म। उस कार्य को फ्री करके सब बैठ जाते और आपस में चर्चा एक जना चला देता और उसी पर पूरा दिन निकल जाता। एक दिन की बात है कि वो 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। उनके बीच में एक ब्राह्मण पुत्र, जिसे हम सूत जी नाम से जानते हैं, नाम है उनका रोमहर्षण, लेकिन सूत जी नाम से संबोधित किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं। जैसे वो आए, जिनकी उम्र है केवल 20 वर्ष की। कितनी उम्र है उस बालक की? 20 वर्ष की। और 88,000 ऋषियों की उम्र है लाखों वर्ष की। उनके बीच में जैसे वो 20 वर्ष का बालक आता है, सब खड़े होकर के, जैसे आज आपने हमारा स्वागत किया ना, जैसे हमारे, ऐसे लाखों वर्ष जिनकी उम्र है वो ऋषि खड़े हो जाते और उनको चरण बंदन करते, प्रणाम करते, स्वागत करते। अब आप सोचो को लाखों वर्ष पुराने संत और एक 20 वर्ष के बालक को प्रणाम करे, स्वागत सत्कार करे, कैसा लगेगा? वो भी हाथ जोड़ करके साष्टांग लेट गए, प्रणाम करने लगे। भगवान ये कैसा पाप चढ़ा रहे हो मुझ पर? मैं तो आपका बालक हूँ, केवल 20 वर्ष का, और आप इतने इतने बड़े बड़े महात्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक ऋषि बोले सूत जी आप बड़ा किसे मानते हैं? आप बड़ा किसे मानते हैं? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो जो धन में बड़ा हो, जो धनवान हो, करोड़पति अरबपति हो, उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वो बड़ा नहीं है। बल वृद्धा हो सकता है जो शक्तिमान है, पहलवान है,
ताकतवर है, उसे आप बड़ा मानते हो, लेकिन हम उसे भी बड़ा नहीं मानते। आयुर्वृद्धास्ततैव च, हो सकता है कि आप उन्हें बड़ा मानते होंगे जो उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन हम उसे भी बड़ा नहीं मानते। हम किसे बड़ा मानते हैं? ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में सबसे बड़ा होता है, जो ज्ञानवान होता है, वही हमारी नजर में सबसे बड़ा होता है। इसलिए आप विराजी एक सुंदर सी ऊंची व्यास गद्दी बनाई, उन पर बिठाया और प्रश्न कर दिया। कहते हैं संतों के पास में हम जाएं, ब्राह्मणों के पास में जाएं तो व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। व्यर्थ के प्रश्न कैसे होते हैं? बहू के विवाह को 5 साल हो गए, बालक नहीं हुआ, कोई उपाय बताए। कारोबार नहीं चल रहा, घर नहीं बन रहा, ये परेशानी सबकी है आज के समय। महात्माओं के पास में जाए तो एक ही प्रश्न करना चाहिए, महादेव मिलेंगे या नहीं, महादेव के चरणों में हमारी श्रद्धा होगी या नहीं, महादेव की पूजा में हमारा मन लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। कहते हैं माया के पीछे जो भागते हैं, माया के पीछे जो भागते हैं उसे भगवान कभी मिलते नहीं, और जो भगवान के पीछे भागता है उसे माया भी मिल जाती है और भगवान भी मिल जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के है एक संत कृपा। किसी ने पूछा था कि संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा बड़ी होती है? भगवान की कृपा, संत की कृपा बड़ी है या भगवान की कृपा बड़ी है? तो कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान के पीछे पीछे भगत को ढूंढना पड़ता है। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान के पीछे पीछे भगत को ढूंढना पड़ता है, और जब संत और गुरु की कृपा होती है तो भगवान भगत के पीछे पीछे ढूंढता है। जब तो कहते हैं भगत के बस में है भगवान। वो कहाँ से मिलता है? गुरुओं के द्वारा ही तो रास्ता मिलता है भगवान को बस में करने का, भगवान को हृदय में बिठाने का। तो आइए कथा पर चलते हैं। आज वो सूत जी बैठे हैं, शौनकादि ऋषियों ने बिठाया और उनसे प्रश्न कर दिया। जीवा स्वासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कला विहार तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। प्रभु आपसे एक सवाल है हमारा कि जो सांसारिक मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, इनके कष्ट की निवृत्ति का कोई उपाय हो। जो सांसारिक मनुष्य हैं, पुरुषस्येन यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा, जो पुरुष अपने कर्मों के द्वारा निरंतर कष्टों को भोग रहे हैं, उनकी मुक्ति का कोई साधारण सा उपाय हो तो बताइए। कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से, जिसके सुनने से भक्तों का, लोगों का, जो सांसारिक मनुष्य, इनका रुख जो है महादेव की ओर आ जाए, महादेव की ओर मुड़ जाए। कहने का मतलब है कि वो अपने कुकर्मों को छोड़ करके सत्कर्मों पे लग जाएं। ऐसा कोई व्याख्यान, ऐसा कोई उपाय। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं जब परमात्मा के बारे में जानने की जब संतों से पूछते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही अलग होता है, आनंद हृदय में प्रकट होता है। तो उन्होंने भी कह दिया कि आपने ये जो बात पूछी अपने लिए नहीं पूछी, जन कल्याण के लिए पूछी है। कहते हैं कथा को जान जान करके आगे हम बताते हैं। आज आप यहाँ सुनोगे, कल दूसरी जगह आप बताओगे कि महादेव के बारे में शिव महापुराण में ऐसा लिखा है। वो आगे जाकर के बताएंगे जब महादेव के प्रति जागृति होगी। शायद मैं जानता हूँ कि जब से प्रदीप मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ की है, शिव महापुराण कौन कौन सुनता है? शिव महापुराण 2 ही सुनते, 3। पहले शिव महापुराण यानी महादेव के बारे में इतना जागृत नहीं थे। लेकिन धन्य हो प्रदीप मिश्रा जी का, जो उन्होंने जन जन में महादेव का व्याख्यान करके और महादेव के प्रति यानी कलयुग में शिव युग ला दिया है। ये सत्य बात है। 80% तो कार्य प्रदीप मिश्रा जी ने कर दिया और 20% कार्य हम जैसे कर डाले।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी ने फिर शिव महापुराण के बारे में बताया। बोले आज हम आपको ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाते हैं जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य भव बंधनों से पार हो जाता है और सांसारिक मोह माया से परे हो जाता है। मनुष्य के सबसे ज्यादा कष्ट का कारण क्या है? ये मोह और माया। इन्हीं में फंस करके कष्टों को पाता है। लेकिन जो भगवान को पाने की जिज्ञासा रखता है, भगवान को पाने का मन में ठान लेता है, उसे सांसारिक माया नहीं सताती है और पहले से पहले सारी व्यवस्था हो जाती है। राजा जनक थे माता सीता जी के पिताजी, शायद जानते होंगे आप उनके बारे में। कुछ बता दिया करो हाँ हूं करके, जब मेरी भी समझ में आए। हाँ हाँ ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। ठीक ठीक, कुछ मैं यूं कर देती हूँ जो समझ में नहीं आता जल्दबाजी। वो तो राजा थे, उनकी इतनी बड़ी प्रजा थी, लेकिन फिर भी वो राजा होते हुए भी विरक्त थे, सन्यासी ब्राह्मण थे। ये समझो कार्यभार उनका चल रहा है, लेकिन मन महादेव यानी भगवान के चरणों में लगा हुआ है। हर वक्त उनका स्मरण ही चलता रहता था हृदय में भगवान नाम का। और सत्य बात है कि भगवान नाम लेकर के आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस काम की भी नहीं पता चलता कब हो गया, और आनंद आता है वो अलग। आप करके देखना। आज सूत जी बता रहे हैं कि आज श्री शिव महापुराण के बारे में बताता हूँ। हमारी 18 पुराण है। कितनी पुराण है? 18 पुराण। आप कितनी पुराणों के बारे में जानते हो? एक में नहीं जानते। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके बारे में भी नहीं जानते। 18वें नंबर की है श्रीमद् भागवत महापुराण, और चौथे नंबर की है वायु पुराण, जिसे हम शिव महापुराण के नाम से जानते हैं। अच्छा बालक ले जाओगे ना? इसको ले जाओ, इसको। तो बेगन पैदा क्यों कर रहे हो? रेडी है तो रेडी वो शाम को आएगी। आज आपको झांकी भी दिखाई जाएगी गणेश जी की सांझ को आरती से पहले। कल से 2 झांकियों के दर्शन कराए जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारी 18 पुराण है, जिनमें चौथे नंबर की पुराण वायु पुराण है, उसे हम श्री शिव महापुराण के नाम से जानते हैं। और ये महादेव का चरित्र चित्रण है। इसको श्रवण मात्र से ही कहते हैं मनुष्य भव बंधनों से प्राप्त हो पार हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने शिव महापुराण के बारे में बताया तो सूत जी ने प्रश्न किया कि इसको पहले किसने सुनाए और किस प्रकार सुनाए और क्या उसको फल प्राप्त हुआ। कहते हैं शिव महापुराण अज्ञानवश भी अगर कोई सुनता है, श्रवण करता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। केवल कानों में जाने से, जहां पर कथा होती है और वहां से जहां तक आवाज जाती है शिव महापुराण की और श्लोकों की, वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था? देवराज नाम का ब्राह्मण। और वो कैसा ब्राह्मण था कि उसने केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन कर्म उसके केवल टोटल नीच कर्म थे। प्रातः निकलता घर से और जिस घर में प्रातः पहुंच जाता, वहां पर जब तक उसको लड़ाई नहीं करवा देता उसको चैन नहीं करता। जीवन में विवाह तो हुआ नहीं था, पूरे गांव में चक्कर लगाता, इसकी लड़ाई उसमें करवा दी। धीरे धीरे कुकर्मों में पड़ गया, जुआ शराब इत्यादि, मारपीट करने लगा, हत्याएं करने लगा। और कहते जीवन उसका ऐसे ही निकल गया। ऐसा गांव में एक भी पुरुष नहीं था जो देवराज की तरफ बोल जाए। हर कोई कहते हैं अपशब्द बोलता था उससे। कहते जब अर्थी उठती है ना, अर्थी उठती है,
बहुत से लोग ये बता देते कि ये स्वर्ग में गया है या नरक में गया। एक अर्थी निकल करके जा रही थी, वैश्याओं के मध्य से निकल के गई थी, तो एक वैश्या बोली कि ये आदमी स्वर्ग में गया है। दूसरी अर्थी गई, बोले ये आदमी नरक में गया है। एक पुरुष वहां बैठा हुआ था, उसने ये बातें सुनी, उसे लगा कि शायद ये कोई त्रिकालदर्शी है ये कन्या। जब ये बता रही है, महात्मा भी था वहां पर, महात्मा ने उस कन्या से पूछा आपने कैसे पता लगाया कि वो स्वर्ग में गया और ये नरक में गया? बोले इसमें पता लगाने की क्या बात है। अर्थी के पीछे जो लोग चलते हैं उनसे पता लग जाता है, जो बढ़ाई करते हैं उनसे पता लग जाता है। कोई अगर सतपुरुष हो, अच्छा आदमी हो, उसकी लोग बढ़ाई करते हैं, भगवान ने ये तो बहुत बुरा किया, कितना अच्छा था, भले बुरे में सबके काम आता था। और जिसने कुकर्म किए हैं, लोगों को सताया है, उसके अर्थी के पीछे के लोग क्या कहेंगे? बढ़िया है जो मर गया, अच्छा हुआ, पूरे गांव को परेशान कर रखा था। देवराज नाम का ब्राह्मण, उसने इतना उत्पात मचा रखा था, वृद्ध शरीर हो गया, बुढ़ापा हो गया। एक दिन वो जंगल की ओर निकल गया। जंगल की ओर निकल गया तो वहां पर एक पंडित जी, जैसी एक पंडित जी महादेव के मंदिर में, पहले जो मंदिर मिलते थे वो जंगलों में मिलते थे महादेव के। क्यों? क्योंकि पहले लोग तप किया करते थे, जाकर के महात्मा हुए जंगल में जाते थे परमात्मा की खोज में। क्योंकि जंगल में इसलिए जाते थे कि उन्हें कोई बिछो करने वाला नहीं मिलता था, कोई व्यवधान खड़ा करने वाला नहीं मिलता था, जिससे डिस्टर्ब उनको एकाग्र मन से तप किया करते थे। एकाग्र मन से तप किया करते थे, इसलिए वहां पर शिवलिंग स्थापित करते थे और उसी की पूजा पाठ करते थे। एक दिन वो ब्राह्मण देवराज जो निकल गया जंगल में, और एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा महादेव को ही सुना रहे थे। क्यों? क्योंकि इस कथा, ये जो शिव महापुराण कथा, ये महादेव के मुख से निकली है और सर्वप्रथम उन्होंने नंदी को सुनाई। नंदी को सुनाने के बाद में जब किसी ने आयोजन करवाया तो उसके सर्वप्रथम परीक्षित भी, जो मुख्य यजमान होते हैं ना, वो मुख्य यजमान भोलेनाथ और माता पार्वती बने। ये कथा भी आ गया है। कहते देवराज से चला नहीं जा रहा था तो मंदिर में बैठ गया, उसने शिव महापुराण सुनी, और शिव महापुराण जैसे ही सुनी, उसका अंत समय तो चल ही रहा था, जैसे ही कथा सांझ को विराम हुई उसके प्राण निकल गए। और प्राण जब निकले तो कहते यमराज साक्षात आया था उसे लेने के लिए भैंसे पर बैठ कर। यमराज की सवारी है भैंसा, उस पर बैठ करके आया था। और कहते हैं जैसे यमराज आए और पासा डाल रहे थे उसके गले में, जब यम के दूत यमराज आते हैं तो गले में पासा डाल करके ले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जैसे ही पासा डाल रहे थे महादेव प्रकट हो गए, नंदी को लेकर के बोले यमराज आप इस देवराज को अपने लोक में नहीं ले जा सकते। बोले महाराज इसे अपने लोक ले कौन जा रहा है, इसे तो नरक में डालेंगे। कहते हैं रौरव नाम के नरक में, सबसे कठिन जो नरक है वो रौरव नाम का, उसमें डाला जाएगा इसे। बोले ये अब नरक का भागी नहीं रहा। क्यों? बोले इसने शिव महापुराण का श्रवण किया है, इसलिए कैलाश पर जाएगा। देवराज को नंदी पर बिठाया और भोलेनाथ पैदल पैदल लेकर के जाते हैं। नंदी पर बिठा दिया देवराज को और खुद पैदल पैदल जा रहे हैं और कैलाश पर लेकर के जाते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से फिर प्रश्न कर दिया, प्रभु हमारी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले जब अगर नारायण का भक्त कोई हो तो उसे लेने के लिए तो नारायण अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने सैनिकों को भेजते हैं।
आज की भाषा में कहें तो अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर महादेव अपने भक्तों को लेने के लिए, जिसने अंत समय पर शिव महापुराण सुनी, उसे स्वयं आए। इन्होंने अपने गणों को नहीं भेजा। ये बात समझ में नहीं आई। बोले यही तो फर्क है और देवताओं में और महादेव में। अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं जाते हैं, अपने भक्तों के लिए लेने के लिए स्वयं जाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया स्वयं गए, लेकिन उसे तो नंदी पर बिठाया और खुद पैदल चले। ये क्या कारण? बोले कारण कुछ नहीं है। माता पार्वती को महादेव ने वचन दिया हुआ है कि पार्वती, अगर इस नंदी पर मैं बैठूंगा तो तुम्हारे साथ में बैठूंगा, अन्यथा दूसरे के साथ में नहीं बैठूंगा। कहने का मतलब ये है कि आप कुकर्म करके काले कलर की 4 व्हीलर में यानी टवेरा में जाना चाहोगे? 4 व्हीलर ही तो भैंसा। काले कलर की टवेरा में जाना चाहोगे या महादेव की भक्ति करके सफेद कलर की ऑडी में? फैसला आपके हाथ है। भोलेनाथ का स्वरूप तो है ही है। नंदी पर बिठा करके चल रहे हो उसको पैदल पैदल, मृगशाला बांध रखी है। कोई तो महादेव को मदारी कहता है, कोई अनाड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। किसे किसे आता है ये भजन? हाँ, 2-4 मैयाओं को आता है। भजन गाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, जरूर गाया गया। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को हर महादेव। मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, 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 सर्पों को देख के सवेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को हर महादेव। कहते हैं कीर्तन जब बोला जाए, भजन जब बोला जाए, जब ताली बजानी चाहिए।
ताली बजाने के दो फायदे होते हैं, बताओ। पहला फायदा तो ये है कि हमारे आसपास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं वो चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं बनी हुई हैं, खराब रेखाएं बनी हुई हैं, वो भगवान नाम के कीर्तन में ताली बजाने से समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, इसको कल बताएंगे। जब हर हर महादेव बोलो ना भजन में हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। हर हर महादेव। भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के मादारी मत समझो, डमरू को देख के माधारी मत समझो, धारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, धारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। मोहे त्रिपुरारी, मोहे त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को हर महादेव। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला। आप भी गाओ हमारे साथ में। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मृग छाला जानते हो किसे कहते हैं? जिसे भोलेनाथ लपेट करके रखते हैं। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मृग छाला देख के शिकारी मत समझो, मृग छाला देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को।
कुछ बात निराली है तेरी, जय हो। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया है दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। तेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, जय हो। मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। भैया भजन तो समझ में आ रहे हैं ना, आवाज में समझ में आ रही है, फिर तो आनंद भी आ रहा होगा। तो घर ध्यान है किसी किसी का है, किसी का नहीं है। अरे भैया गड़बड़ हो जाएगी, बहुत दूध मलाई चक मारेगी, तुमसे पीछे कहाँ कौन सी कथा। हे भगवान, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भैया कथा कहाँ चल रही थी? सुनो मैं भूल जाता हूँ, बहुत बुरी बीमारी है मेरे अंदर। कथा कहाँ चल रही थी? सूत जी के पास तो ये पूरी रहस्य महापुराण है। सूत जी कौन सी कथा बता रहे थे? अच्छा, मतलब सुन रहे हैं। तो कहते हैं सूत जी बता रहे हैं कि जब महादेव कृपा करते हैं, महादेव अपने भक्तों को स्वयं लेने के लिए जाते हैं और कैलाश पर ला करके उनको अपने गण बना लेते हैं। अपने गण बनाया उस पापी देवराज ब्राह्मण को महादेव ने। दूसरी कथा बताई चंचला देवी की। कहते एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था बिंदु, उनकी पत्नी थी जिसका नाम था चंचला। वो ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य किया करते थे, वेद पुराणों को उनका अच्छा ज्ञान था, वेद पाठी ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे। लेकिन कहते हैं वो पूजा पाठ कराने जाते और धन मिलता, उससे अपनी आजीविका चलाते, खूब अच्छा धन मिलता था। लेकिन ब्राह्मण के भी कुछ कर्म होते हैं,
ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है दान लेना और दान देना। ऐसा नहीं है कि केवल दान लेना ही लेना होता है, दान देना भी होता है। ब्राह्मण का पहला कर्म है दान देना और दान लेना। दूसरा कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तीसरा कर्म है वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ये 6 कर्म है। इन 6 कर्मों से अगर एक भी कर्म से विमुख होता है ब्राह्मण, सोच लो अनर्थ की ओर जाता है। बिंदु पंडित जी क्या करते थे, केवल कमा करके लाते थे, दान दक्षिणा का लेकर के आते और उसे केवल अपने ही ऐश और आराम में लगा देते। तो कहते हैं जो दान का धन होता है ना, अगर इसमें से आपने दान नहीं किया तो बुद्धि का खंडन कर देगा, परिवार का नाश कर डालेगा। महादेव भक्त थी चंचला देवी, उन्होंने जैसे तैसे इधर उधर से सुन सुना करके पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन की बात है कि पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक वैश्या को देखा। वैश्या को देखा, उस पर मोहित हो गए। कहते हैं वो पर स्त्री गमन करने लगे, पर स्त्री गमन करने लगे और करते करते कहते हैं स्थिति ये हो गई कि उनकी आदत बिगड़ गई और अपने कर्म से विमुख हो गए। तो कहते जैसी संगति हम करते हैं ना, वैसे हमारे अंदर गुण आने लगते हैं। घर में 2 ही हैं, एक तो बिंदु पंडित जी और एक उनकी पंडितानी। पंडितानी, हाँ पंडितानी। पंडित जी और पंडितानी 2 ही प्राणी हैं, साथ में रहते हैं। पंडित जी पर स्त्री गमन करने लगे। जितना बच सकी, जितनी कृपा थी महादेव की, चंचला देवी बची। एक दिन जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा अपने पति से, स्वामी ऐसी मैंने कौन सी गलती की है जो आपने मेरा परित्याग किया है और पर स्त्रियों में आप आसक्त हो गए। वेद पाठी ब्राह्मण था, कुकर्मी हो गया और कहते अपनी पत्नी को पीटने लगा। मारा पीटा, पत्नी क्या करे बेचारी, चुप हो गई। सिर्फ इतना कहने पर कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आपने मेरा परित्याग किया। पीटा और वहीं पर रह गई। समय ऐसा ही निकलता गया और तो बिंदु का हाथ छूट गया। चाहे जब उसको पीट देता, अपशब्द कहता। पहली माताएं जो थी वो पिट लेती कुट लेती, लेकिन घर में ही रहती थी। आज की होती नाक में दम कर देती। सबसे बड़ी धौंस रहे, बुलाओ अपनी भैया, चाहे भैया बिल्कुल सिंगल हड्डी हो, एक थप्पड़ में गिर पड़े, उठे ना 7 दिन तक, ऐसा हो, लेकिन दम के भैया के दे। पहली माताएं उठ लेती पिट लेती, घर में ही रहती थी। बेचारी जीवन निकलता गया और कहते हैं कि जैसी संगति होती है वैसा ही मन हो जाता है। सत्संगति करती है तो सत्कर्मों में मन लगता है, और कहते हैं कुसंगति करते हैं तो कुकर्मों में। अब यहाँ कौन सी संगति हो गई? कुकर्म की संगति। कुकर्मी था बिंदु और चंचला देवी अपने मार्ग से भटक गई और उन्होंने भी ठान लिया जैसा बिंदु पंडित जी करते थे वैसा ही वो करने लगी। पंडित जी को पता लगा, एक दिन दोपहरी में आए, अपनी पत्नी को पीटा और बोले मेरी समाज में बदनामी हो रही है, ये क्या करती घूम रही हो आप? बोले स्वामी आज आपकी बदनामी हो रही है समाज में, और आप जो करते हो वो मैंने उस दिन आपसे पूछा था, आपने जवाब देने की बजाय मुझे पीटा था, और उस दिन से अब तक पीटते आ रहे हो। क्या गलत किया है? जिस मार्ग पर पति चल रहे हैं उसी मार्ग पर तो चल रही हूं मैं। बिंदु ब्राह्मणी लालची भी था, उसने कहा देवी कुछ ऐसा भी काम करो जो 2 पैसे की घर में आमदनी हो। कुकर्म के मारे पूरा घर भर गया, ये स्थिति हो गई। पंडित जी का समय आया, वो तो पधार लिए, शरीर रह गया। कहते ये जो वैश्यागमन का कार्य होता है, वैश्यावृत्ति का कार्य होता है, ये जब तक होता है कि जब तक हमारे
मुख पर चमक रहती है। सत्यता ये कड़वी बात है, लेकिन जब तक ये कार्य हो पाता है, जब तक हमारे अंदर सुंदरता है, उसके बाद में लोग परित्याग कर देते हैं। चंचला देवी के साथ में यही हुआ। बेचारी भटकती भटकती घूमती हुई जंगलों की ओर निकल गई और जंगल में जाकर के देखा एक पंडित जी शिव महापुराण कर रहे थे। क्योंकि शिव महापुराण जहां पर होती है और जिस पर महादेव कृपा करते हैं, उसे वहां तक खींच करके ले आते हैं। वैसे आरती करती थी चंचला देवी। भटकते भटकते पहुंच गई शिव महापुराण श्रवण का जहां हो रही थी। उस मंदिर में बैठ करके कथा सुनी। बड़े ही एकाग्र मन से उसे आनंद आया महादेव की कथा सुनने में। और जब पंडित जी ने, कहते हैं कथा के अंदर नरकों का वर्णन आता है, 28 प्रकार के नरक हैं। उनमें जो रौरव नाम के नरक का वर्णन जब उन्होंने सुना तो रूह कांप गई कि जो वैश्यावृत्ति करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, या जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, उसे रौरव नाम नरक में डाल करके, कहते हैं उसमें खौलते हुए तेल की कढ़ाइयों में डाला जाता है। गरम गरम सुए चुवाए जाते हैं, मवाद की नदियों से निकाला जाता है। जिस प्रकार पंडित जी ने व्याख्यान किया, व्यास जी ने, उसे सुन करके उसकी रूह कांप गई। बेचारी थर थर कांपने लगी, लेकिन बैठी रही। कथा सांझ को विराम हुई, आरती हुई और चंचला देवी पंडित जी के पास में गई। व्यास जी, जो आपने सुनाया कथा में, क्या वो बात सही है? बोले कौन सी? वो आपने नरकों की बताई थी। बोले बिल्कुल सत्य है। हम परमात्मा को किस प्रकार मानते हैं? शायद ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जिन्होंने महादेव को देखा है। बाकी के तो सुन सुन करके जानते हैं, और जो सुनाने वाले हैं उन्हें केवल इन पुराण शास्त्रों से पता लगता है कि ये महादेव हैं, ये गणेश जी हैं, ये भगवान विष्णु हैं, ये भोलेनाथ हैं, ये हनुमान जी हैं। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर हम जानते हैं। जब वो बात सत्य है तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। चंचला देवी बोली, प्रभु इससे निकलने का कोई उपाय है? जो हमने पूर्व कर्म में पाप कर्म किए हैं, इनको मिटाने का कोई उपाय है? बोले उपाय है, आप शिव महापुराण कथा कराइए अपने घर में। शिव महापुराण कथा कराइए और अपने आप को महादेव के शरणों में, महादेव की शरण में शरणागत कर दीजिए। आप चरणों में चले जाइए महादेव की। चंचला देवी ने कहा कि प्रभु, कथा कराने के लिए खर्चा कितना होगा? पंडित जी ने जो खर्चा होता वो बता दिया। बोले हमारे पास तो भोजन करने के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करें हम बताइए। जब उन्होंने एक सुंदर सा उपाय बताया कि जहां भी ये जन कल्याण के लिए कथाएं होती हैं, उस मंदिर में कोई कथा करा नहीं रहा था, वो केवल महादेव को कथा सुना रहे थे। और जो महादेव के भक्त हैं वो तो कथा श्रवण करने के लिए पहुंच ही जाते। चंचला देवी पहुंच गई। बोले जहां पर इस प्रकार की कथाएं होती हैं, सामूहिक कथाएं, जन कल्याण की कथाएं, वहां पर अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो केवल एक दिन यजमान बन करके इसको लाभ ले सकते हैं। आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो पूर्ण, यानी 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जितने दिन कथा आप अपने घर पर कराओ, वही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। सामूहिक कथा में एक दिन यजमान बनने। क्या आप इतना भी नहीं कर सकती? चंचला देवी ने कहा प्रभु इतना तो कर सकती हूँ। एक दिन यजमान बनी चंचला देवी, कथा सुनी, आनंददायक। और जितने कहते हैं जहां पर महादेव की कथाएं होती है ना, वहां कुंभ जैसा वातावरण बन जाता है। वहां उस मंदिर में जगह कम थी, लेकिन जंगल ही जंगल था। लोग वृक्षों के नीचे बैठ करके सुनते थे। पहले माइक नहीं थे, ये जो साउंड चल रहे ना, पहले नहीं थे। पहले आवाज इतनी बुलंद थी, खान पान ऐसा था कि किसी माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी साउंड की, और आनंद आता था उन कथाओं में। आज तो समय के हिसाब से, पहले संगीत नहीं लगता था कथाओं में, केवल कथाएं कथाएं चलती थी और आनंद बरसता था। आज का समय ही ऐसा है, थोड़ी ज्यादा देर कथा कह दो, श्लोक बोलने लग जाएंगे, कहा आनंद नहीं आ रहा, ब्यास बेकार।
समय के हिसाब से सब परिवर्तन करना पड़ता है। एक दिन चंचला देवी कहती है यजमान बनी शिव महापुराण में और कथा श्रवण की। जब उनका अंत समय हुआ, महादेव पार्वती को लेकर के आए, माता पार्वती को, और कैलाश पर ले गए उसे। और कहते हैं चंचला को माता पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। सखी जानती हूँ मैं, ये सखी किसे कहते हैं? हाँ, सहेली, भाईली। हाँ, सखी बना लिया और कैलाश पर रहती थी। एक दिन की बात है कि माता पार्वती और भोलेनाथ आसन पर बैठे हुए थे, आपस में कोई बात कर रहे थे। तो कहते हैं हंसी मजाक चल रही थी, दोनों मुस्कुरा रहे थे। चंचला देवी ने दूर से देखा और कहते हैं आंसुओं के साथ रोने लगी, आंखों में आंसू भर करके रोने लगी। महादेव की नजर पड़ी पार्वती, मुझे ऐसा लगता है कि इस चंचला को कैलाश पर कोई कष्ट है। आज तक तो मैंने आंसू देखे नहीं, लेकिन आज कोई बात हो गई इसके साथ में, इसलिए रो रही है। माता पार्वती गई चंचला के पास में, बहन आप रो रही हो? बोले नहीं माता। हाथ पकड़ा, भोलेनाथ के पास में ले आए, अपने पास ही बिठा लिया। बात क्या है बताओ? कुछ बात नहीं है, कुछ तो बात है। जबकि माता पार्वती सब बात जानती थी, आदि शक्ति अवतार है। परमात्मा जानते हैं कि मेरे भक्त को इसके मन में क्या है, लेकिन वो भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के मुख से सुनेंगे तो भक्त रहेगा घाटे में, ये सत्यता है। भक्त की अगर व्यथा अगर भक्त सुनाए तो भक्त घाटे में, अगर नहीं सुनाए निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा करे तो जीवन में कोई कष्ट आएगा नहीं। उससे पूछा बताओ क्या बात है? बोले बात तो कुछ नहीं है भगवान, बात सिर्फ इतनी है कि आज जैसे आपको और माता को देखा, आप जैसे हंसी ठिठोली कर रहे थे, उस दृश्य को देख करके मुझे रोना आ गया। क्योंकि जैसे आप हंसी मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे, ऐसे मेरे पति भी मुझे किसी समय बहुत प्रेम किया करते। महादेव बोले लो पार्वती कर लो इनसे बात, कर लो इनसे बात। कौन सा पति? कौन सा पति? बोले वो पंडित जी। और कौन से पति? बोले वो तो सांसारिक पुरुष थे, वो तो रिश्ते जो थे वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, मृत्यु लोक में। यहाँ आपका पति नहीं है। चलो मान लिया वो आपके पति हैं, तो शायद मुझे एक आध पल आपका कोई हंसी मजाक में निकला हो, सुख में निकला हो, तो शायद ध्यान नहीं है। लेकिन सत्यता ये कि आपका जीवन पूरा नरक बना हुआ था। इस बिंदु ने आपको मारा पीटा, हर वक्त कष्ट दिया। कोई ऐसा क्षण है जिसमें आप खुश रहे? कहते हैं माता चंचला हाथ जोड़ करके बोली प्रभु क्षमा करना, आप होंगे देवों के देव महादेव, लेकिन मैं अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। और ये सत्यता है कि तीन की बुराई कभी नहीं सुननी चाहिए। एक पति, दूसरे परमात्मा और तीसरे गुरु। गुरु की भी कभी अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। जिन्होंने इनकी अवहेलना सुनी तो कहते हैं स्वर्ग नरक, वो रौरव नाम का नरक तो बहुत दूर की चीज है, इस मृत्यु लोक में ही नरक के उनको दर्शन हो जाते हैं। पति की अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। और ये भी सत्य बात है, आज भी ऐसी मैया है, खुद लड़ लेंगी, पिट लेंगी और कूट लेंगी, चाहे बेलन चिमटा भूकनी चल जाए, लेकिन अगर दूसरों कोई पति के बारे में कहे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसे कहने? महादेव कह रहे हैं कि देख पार्वती देख, पहले तो वो सांसारिक पति था, चल ठीक है मान लिया पति, लेकिन इसका जीवन कष्टमय बना दिया, नरक बना दिया। ये उसी पति को याद कर रही है। मैंने तो पार्वती सुना था कि माताएं करुणा का रूप होती हैं, लेकिन माताओं के अंदर हर रूप पाया जाता है। जन्म लेकर के आए तो कन्या कहलाती है,
विवाह होकर के जाए तो लक्ष्मी का रूप है, और जन्म दे करके माँ बन जाए तो कहते हैं माता ममता का रूप होती है। जीवन नरक बनाया उसी की याद कर रही है। लेकिन सत्य बताऊं चंचला देवी, वो सांसारिक रिश्ते थे, और सांसारिक जो रिश्ते होते हैं वो केवल झूठ मूठ के होते हैं, झूठे रिश्ते होते हैं। कहते हैं ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये फलाना रिश्तेदार है, ये सब झूठे रिश्ते नाते हैं। इनको मनुष्य नहीं निभा पाता। बात करता है निभाने की सांसारिक रिश्तों की, लेकिन नहीं निभा पाता। वो मेरी पत्नी है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, केवल कहने की बात है। एक दिन वो समय आता है, एक मिनट में अलग हो जाते, जिसके बिना रहते नहीं है उससे अलग हो जाते। और ये सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसे सबसे अलग होना है। चाहे कितना भी प्रेम हो, भाई भाई से अलग हो जाता है, माता पिता से बेटा अलग हो जाता है, माता पिता से अलग हो जाती है। एक दिन सबको अलग होना है, नहीं निभा पाता। और ये सांसारिक मनुष्य झूठी व्याख्यान करता है कि मैं रिश्ते निभाना जानता हूँ, नहीं निभा सकता हूँ। इससे अच्छे तो संसार के जो जानवर है ना, वो इन रिश्तों को भली भांति निभा लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कबूतर और कबूतरी में तलाक हुआ? सुना है? किसका सुना? मनुष्य का। कहते हैं, बुजुर्ग बताते थे हमारे बाबा लोग कि अगर सर्पिणी को मार दो तो बदला लेने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती है, लेकिन जीवित रहती है जब तक उसका प्रयास रहता है बदला लेने का। तो ये झूठे रिश्ते नाते हैं चंचला। आप कैलाश पर हो, अगर यहाँ पर कोई कष्ट हो आपको तो बताइए। बोले प्रभु मुझे कष्ट सिर्फ इसी बात का है। आप तो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हैं, और कहते संहार करता है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप जरा ये देख करके बताएं कि मेरे पति इस समय कहाँ पर है। ये तो सत्य है कि वो स्वर्ग में तो जा नहीं सकते, क्योंकि जीवन उनका कुकर्म में निकला, कोई सत्कर्म उन्होंने किया ही नहीं। परमात्मा उसे अपनी शरण में ले नहीं सकते, इसलिए मुझे बताओ वो है कहाँ। महादेव ने बताया कि वो गंधमादन पर्वत पर एक पिशाच योनि में। पिशाच जानते हो भैया? अच्छु तो बोलो, जाने? अच्छा, पिशाच योनि होती जिसे भूत पिशाच की कहते हैं ना, और उसे प्रेत योनि से भी जानते हैं। प्रेत योनि भी पिशाच की होती है। पितृ और प्रेत में बहुत फर्क है, समझने का फर्क बन जाता है। हम कहते हैं ना हमारे घर के प्रेत परेशान कर रहे हैं, तो प्रेत वो वाले प्रेत नहीं, वो पितृ हैं। कहते बोले प्रेत बना पड़ा है वो पिशाच योनि में गंधमादन पर्वत पर। कहते चंचला चरणों में गिर पड़ी महादेव के, बोली प्रभु उनका उद्धार कीजिए। पार्वती देखो ये कैसी बात कर रही है। माता पार्वती भी चुप हो गई। बोले बात वो मैं नहीं जानती, चाहे वो भले थे या बुरे थे, चाहे कैसे भी थे, चाहे पृथ्वी लोक में यानी मृत्यु लोक में उनसे मेरा संबंध रहा हो, संसार में संबंध रहा है, थी तो उनकी मैं पत्नी और वो है मेरे पति। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा और ना ही मांगूंगी, मेरे पति की मुक्ति कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा इसके लिए शिव महापुराण का आयोजन करना पड़ेगा। एक तुमरु नाम का प्रवक्ता था, गंधर्व था वो, वैसे तुमरु नाम का था, उसे बुलाया और आदेश कर दिया, बोले जाओ गंधमादन पर्वत पर और बिंदु के नाम से शिव महापुराण कथा का आयोजन करो। बिंदु बोला प्रभु कथा करने के लिए तो तैयार हूं मैं, लेकिन कथा के लिए मुख्य चीज होती है, वो होती है यजमान। यजमान किसे बनाऊं मैं वहां पर? बोले यजमान मैं बनूंगा। मुख्य यजमान अपनी कथा के भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों बने। कहते हैं बड़े गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये हमारा जो मानव जन्म है बड़ी मुश्किल से मिलता है, पुण्य कर्मों से मिलता है। 84 लाख योनियों को भोग करके हमें ये मानव जन्म मिला है। 84
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते ये 84 लाख योनियों को भोग करके और बड़े ही पुण्य कर्म जब हमारे होते हैं तो हमें मानव जन्म मिलता है। वो मानव जन्म क्यों मिलता है पता है आपको? मानव जन्म हमें मुक्ति दिलाने के लिए मिलता है। बाकी जो 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है कि जिसमें हम ऐसे कर्म कर सकें, जिससे सत्कर्म कर सकें, जिससे हमें मुक्ति मिल सके। इसलिए हमें मानव का जन्म मिलता है। मुक्ति का मतलब होता है ये जो आने जाने का चक्कर होता है। जब बालक गर्भ में होता है तो कहते हैं, गर्भ में जब बालक होता है तो कहते हैं ना तो उसे कभी ऐसी पीड़ा हुई है और ना ही जीवन में कभी होती। गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति, ऐसी पीड़ा कभी हो नहीं सकती। जब गर्भ में बालक होता है परमात्मा का चिंतन करता है जीव कि मुझे इस नरक से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। यहाँ से बाहर निकलते ही परमात्मा कहते हैं तू जाकर के सब कुछ भूल जाएगा। बोला मैं वचन देता हूँ। जब प्रसव की वायु चलती है और प्रसव से जब बाहर आता है तो बालक जन्म लेते ही रोने लगता है। वो बालक क्यों रोता है? वो इसीलिए रोता है कि मैंने अंदर परमात्मा को वचन दिया है कि तेरा भजन करूंगा, सत्कर्म करूंगा, लेकिन यहाँ सांसारिक माया ने घेर लिया। मैं क्या जवाब दूंगा भगवान को? वो इसलिए रोता है। इसलिए अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाओ, सत्संगति में लगाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो सत्य बोलने का। आज के समय में जितना कहते हैं झूठ का पाप लगता है उतना किसी का लगता भी नहीं। और आजकल तो झूठ बोलने की मशीन चल गई है। कौन सी है? कौन सी है झूठ बोलने की मशीन? ये जो बवाल होता है, ना चाहते हो भी मनुष्य झूठ बोलता है। जहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है फिर भी पड़ोसी फोन करके पूछो कहाँ हो? बोले मैं तो बाहर हूं, जबकि कोई लेना देना ही नहीं है झूठ का। कहीं कोई दूर से फोन करे, बुला रहा है, बोले जल्दी आ जाओ, दोबारा फोन कर दे, बोले बस निकल लिया, जबकि अभी सो करके नहीं निकला। कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए सत्य बोले। तुमरू ने कहा कि प्रभु यजमान की आवश्यकता होती है, बिना यजमान के कार्य सफल नहीं होता। महादेव ने कहा कि ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? मैं यजमान बनूंगा। क्यों? सूत जी से कहा सोनकादि ऋषियों से, बोले प्रभु एक मिनट हमको समझ में नहीं आई ये बात। महादेव की कथा और महादेव यजमान बन रहे हैं, कारण क्या है? बोला कारण कुछ नहीं है। सत्य तत्व ये है कि भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। कहते हैं ना राम से बड़ा है राम का नाम। जब समुद्र में लंका के लिए रामचंद्र जी जा रहे थे तो उस पर पुल बना रहे थे वानर मिलकर के। पत्थर पर श्री राम लिखते, समुद्र में डालते, पत्थर तैर जाता। रामचंद्र जी ने इस कृत्य को देखा, मन में सोचा कि क्यों ना मैं जाकर के खुद ही डालूं। बगल में गए, पत्थर उठाया, समुद्र में छोड़ा, डूब गया। सोचने लगे ये क्या हुआ। दूसरा पत्थर उठाया, श्री राम लिखा उस पर और छोड़ा, तैर गया। फिर
उठाया एक पत्थर, फिर छोड़ा, डूब गया। श्री राम लिखा तैर गया। हनुमान जी पास में ही आगे देख रहे थे इस कृत्य को। हनुमान जी बोले जय श्री राम। बोले हनुमान जी आप यही हो? बोले आप ये क्या कर रहे थे? बोले कर कुछ नहीं रहा था हनुमान, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। ये जो पत्थर पर श्री राम लिख करके डाल रहे हैं वो तैर रहा है, और मैं खुद यानी स्वयं इस पत्थर को डाल रहा हूं तो वो डूब रहा है। कारण क्या है? मैंने भी श्री राम लिख करके डाला, तैर गया। समझ नहीं आई। बोले प्रभु आप क्या समझते हो? आप बड़े हो, आप बड़े हो, ये आपकी गलत भ्रांति है। आपसे बड़ा है आपका नाम, इसलिए महादेव स्वयं बने हैं। अपनी कथा के प्रथम यजमान माता पार्वती को लेते हैं। तुमरु नाम के प्रवक्ता ने कथा की और महादेव और माता पार्वती मुख्य यजमान बने उस कथा में। कथा बड़ी सुंदर हुई और लोगों को पता चला तो सब श्रवण करने के लिए गए, जिससे कहते हैं उस बिंदु नाम के प्रेत की मुक्ति हुई और महादेव ने उसे अपना गण बना लिया, उसे गण बना लिया। और कहते हैं भक्त की तो हमेशा यही प्रार्थना होनी चाहिए महादेव से, कभी कुछ महादेव से मांगना नहीं चाहिए। महादेव से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल हमेशा यही प्रार्थना करो महादेव से कि महादेव हमें तो तू अपना नौकर रख ले। नंदी को अपना सेवक बना लिया। ये कथा कल आएगी, बड़ी सुंदर कथा है। महादेव से प्रार्थना यही रहनी चाहिए कि सेवक बना ले, नौकर बना ले। और इस सांसारिक कार्य तो है ही है, लेकिन इनसे भी हमें अपने चरणों में लगा अपने लिए समय निकालने का आशीर्वाद प्रदान करे। नौकर राख ले महादेवा, थारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले, नौकर रख ले, चाकर रख ले, नौकर रख ले, चाकर रख ले, नौकर राख ले, नौकर राख ले। जय हो सेवक राख ले रे महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले, सेवक राख ले महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश। सेवक राख ले, सेवक रख ले, सेवक रख ले, सेवक रख ले, सेवक रख ले, नौकर 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 राख ले, राख ले। अरे नौकर राख ले रे महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले, अरे नौकर राख ले महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले, पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। राजा और महाराजा बाबा, राजा और महाराजा बाबा, राजा और
बड़ो कैलाश नौकर राख तीन लोक 14 भुवना में भालो कारोबार तेरो। तीन लोक 14 भुवना में फैलो बाबा। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरो। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरो। चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है। भोले सरकार बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। भजन सुनाओ महिमा गाओ पढ़ो रहूं कैलाश में। 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 अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। सुन लेना सरकार मारा भोला तारो बहुत बड़ो खेला नौकर राख ले, नौकर राख ले मारा
राख ले, सेवक राख ले, नौकर राख ले, जाकर राख ले, नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पदे हरे 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 महा हरे मैया। नमः पार्वती पदे हरे 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 महा। कंजूसी कर रहे भैया, कथा कहाँ चल रही? चंचला देवी। हाँ, कहते चंचला देवी के पति का उद्धार किया भोलेनाथ ने और अपना गण बना लिया। सर्वप्रथम ये कथा महादेव ने ही सुनाई थी नंदी को, और सर्वप्रथम जो मुख्य यजमान बने थे वो बने थे भोलेनाथ और माता पार्वती। गजानंद महाराज पधारो, पावन कथा त्यारी है। गजानंद महाराज पधारो, पावन कथा त्यारी है। आओ आओ मेरा आओ, जादूगरस तो भारी है। गजानंद महाराज पधारो, पावन कथा तिहारी है। गजानंद महाराज पधारो। मान चिंता लागी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, पावन कथा तिहारी है। गजानन गणपति शिव जी के दुलारे, गजानन गणपति शिव जी के दुलारे आजा। गजानन गणपति शिव जी के दुलारे आजा। गजानन गणपति शिव जी के दुलारे आजा। नाम मझधार में भक्तों के सहारे आजा। नाम मझधार में भक्तों की सहारे आजा। नाम
मझधार में भक्तों के सहारे आजा आजा मझधार में भक्तों के सहारे आजा। कौन कौन भोलेनाथ की नगरी काशी नगरी जाना चाहेगा? सभी जाना चाहेंगे। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। ओ काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन 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 विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। हर महादेव। शंभुनाथ की महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। लगी है रे दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। नगरी जाऊंगी
बैठे कृपा निधान, महाकालेश्वर में बैठे कृपा निधान, बाबा महाकालोचन में बैठे कृपा निधान, महाकालेश्वर में बैठे कृपा निधान। भस्म की आरती में तो शीश नवाऊंगी, भस्म की आरती में तो शीश नवाऊंगी, जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी, लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, 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 आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जोत सोहे, सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जोत सोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जोत सोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, जटा में गंग पिए नित्य भंग, जटा में गंग पिए नित्य भंग, भगत के संकट हारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान, 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 बजे डमरू की मीठी तान, 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 जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान, बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान, गले में नाग जगाए भाग, गले में भाग जगाए भाग, नादिया के रसवारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री
सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, 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 सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, करे कल्याण हो शिव का नाम, करे कल्याण हो शिव का नाम, हो शिव बागंबर धारी की, हो महापति गंगाधारी की, आरती शिव त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, भगत को करते भव से पार, 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 शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, जपो शिव नाम सुबह और शाम, जपो शिव नाम सुबह और शाम, सदा भगत हितकारी की, भगवती गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।